एक्जेक्टली पूरा डेट पे डेट दे रहे हैं और देखभाल कोई सुविधा नहीं मिली है। एक सुविधा मिली बस दवाई की, वो उसके लिए भी तो घुमा देते हैं, कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, टाइम बर्बाद कर देते हैं हमारा, जब जाके हमारा दवा मिलती है। और गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएं, और महंगी महंगी दवा मिलती है, सस्ती वाली दे देते हैं उठाकर और महंगी नहीं देते एक भी। नमस्कार, मैं रितिका वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे दिल्ली आफ्टर लॉकडाउन के बारे में। कोविड केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ना इनके थमने की उम्मीद दिख रही है, ना रुकने का कोई आसार। कोरोना वायरस केसेस में जितनी जानें जा रही हैं, उतनी ही जानें भूख के भी मारे जा रही हैं। इस महामारी के कारण देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इस पर सरकार ध्यान देती दिख नहीं रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरला में रजिस्टर किया गया था। अभी देश भर में कोरोना वायरस के केसेस 8.6 मिलियन के पार कर चुके हैं। लोगों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस महामारी के कारण लोगों को दुकानें बंद हो गई हैं और कई जगहों पे तो व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया है, जिसके कारण लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। जॉब मिलना तो दूर, यहाँ तो लोगों की जॉब्स को छीना जा रहा है। बहुत सी जगह तो ये हाल है कि लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और कहीं तो कहीं 30% से ज़्यादा सैलरी कट रही है। ऐसे तो सरकार ने कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम देने के लिए कहा है, पर व्यापार पर महामारी के असर को देखते हुए आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही है। कोविड-19 महामारी के बीच लोग अभी भी एक जगह झुंड बना के खड़े हैं और कई लोग तो मास्क के बिना ही बाहर निकल रहे हैं। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर लंबी कतार है और अस्पताल के प्रबंधन कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है, पर अस्पताल प्रबंधन ध्यान नहीं दे रही है। चीज़ बताइए कि आपको अस्पताल के अंदर कोई भी सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिली है। एक सुविधा मिली बस दवाई की, वो उसके लिए भी तो घुमा देते हैं, कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, टाइम बर्बाद कर देते हैं हमारा, जब जाके हमारा दवा मिलती है। तो इनका रवैया कैसा है अस्पताल वालों को आपके लिए? रवैया तो कुछ ऐसा ही है, ठीक नहीं है ज़्यादातर। तो एम्स की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है? मैं पिछले यहाँ 5 दिनों से आया हुआ हूँ जी। हमारे पेशेंट को अभी तक ना तो एडमिट किया, रोज़ ओपीडी के लिए कह देते हैं ऑनलाइन करो, क्या नाम है, अपॉइंटमेंट होगा। मेरा अपॉइंटमेंट कार्ड बनाया था, वो किसी डॉक्टर वहाँ जाके देखा तो उस नाम का कोई डॉक्टर ही नहीं थे। आज इमरजेंसी में फिर लेके गए हैं, देखो अब क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ जो इतने सारे लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ ये हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, तो ये क्या सारे के सारे मरीज ही हैं क्या? नहीं, उनके रिलेटिव हैं, मरीज भी हैं कुछ यहाँ, उनके रिलेटिव भी हैं। तो क्या सबको एक ही जैसी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, सबको अलग अलग प्रॉब्लम है, एक जैसी प्रॉब्लम नहीं, किसी को कुछ है, कोई सब बाहर से। क्या आपको अस्पताल की तरफ से दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं, और गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएं, और महंगी महंगी दवा मिलती है, सस्ती वाली दे देते हैं उठाकर और महंगी नहीं देते एक भी। तो आप कैसे कर रही हैं ये सब चीज़ों को? ऐसे मांग मांग के पैसे ले लेते हैं किसी से, तो दवा ले लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाएं पैसा, क्या करें, किसी से ले लेते हैं पैसे, भैया दे दो, तो हम दवा ले आते हैं, क्या करें, कहाँ से लाएंगे पैसे? और खाना आपको समय समय पे मिलता है? तो नहीं मिल जाता है, क्या करें, रोड पे खाना खा लेते हैं, मेट्रो पे सोते हैं। दिल्ली मेट्रो के खुलने के बाद पहले दिन ही 14,000 से ऊपर लोगों ने सफ़र किया। मेट्रो के नियमों का उल्लंघन करने के कारण कई लोगों को जुर्माना भी देना पड़ रहा है। मेट्रो के बनाए हुए नियमों के बारे में आम जनता कितना जानती है? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, जनता को भी ऐसा लगता है कि दिल्ली में मेट्रो जब से चालू हुई है और केसेस उससे डबल ज़्यादा बढ़े, लाइक 14,000 से केसेस ज़्यादा पार हो गए पहले ही हफ्ते के अंदर जो हुआ था। तो आपको नहीं लगता ये भी एक और रीज़न है हमारे केसेस बढ़ने का दिल्ली के? जैसे तो आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन कही जाती है दिल्ली की, तो जितने भी लोग हैं दिल्ली मेट्रो से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। जैसे ही दिल्ली मेट्रो खुली तो सारे लोग वापस दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करने लगे। जैसे कि आपको पता है ऑफिस भी खुलने लग गए धीरे धीरे, तो अब लोगों के पास और कोई जरिया है नहीं मेट्रो में ट्रैवल करने के अलावा, क्योंकि अब पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, अपना व्हीकल वो यूज़ नहीं कर सकते। तो दिल्ली मेट्रो इज़ द बेस्ट वे अगर वो ट्रैवल कर सकते। बट दिल्ली मेट्रो ने बहुत सारा कदम उठाया अपने तरफ से कि कैसे स्प्रेड को रोकने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि स्टिकर लगे हुए हैं, उस स्टिकर में आपको नहीं बैठना, मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है। तो दिल्ली मेट्रो ने अपने तरफ से बहुत सारे कदम उठाए हैं, बट अब तो ये लोगों के ऊपर है कि वो कितना उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो आपके हिसाब से सरकार गलत है या फिर जनता गलत है जो कि वो रूल नहीं मान रही है? देखो, सरकार को हम ऐसे भी नहीं बोल सकते गलत है, क्योंकि सरकार को कभी ना कभी मेट्रो खोलना ही था और जनता को भी अपने काम तक जाना ही होता है।
जिन लोगों के पास अपना व्हीकल नहीं है उनके पास एक ही रास्ता है मेट्रो, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता है नहीं, तो मजबूरन उनको मेट्रो में ट्रैवल करना ही पड़ता है। अब ये है कि जनता अगर रूल्स फॉलो करे तो अपनी सेफ्टी उन्हीं के हाथ में है। उनकी सेफ्टी अगर सरकार नहीं देख सकती है, सरकार ने अपना कदम उठा लिया, अब जनता के ऊपर कदम है कि जनता कैसे उसको अपनी सेफ्टी को पूरा रखती है। बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसको कम करने के लिए? अगर देखा जाए तो कोरोना के केसेस दिल्ली में नहीं पूरे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो दिल्ली की सरकार ने भी बहुत सारी कदम उठाए अपने तरफ से भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए। अगर हम देखा जाए तो दिल्ली में मेट्रो खुल गए और मार्केट भी खुल गए। चलो मेट्रो को तो हम एक से साइड रखें क्योंकि मेट्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था खोलना। मेरे हिसाब से मार्केट ज़्यादा जल्दी सरकार ने खोल दिया, मार्केट को थोड़ा सा रोक सकते थे, या मार्केट अगर खोल भी दिया तो वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस देखना चाहिए। जैसे कि अभी मार्केट देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ा हो रखा है, वो लोग मास्क नहीं पहन रहे, कुछ नहीं पहन रहे, लोगों के अंदर एक डर ही खत्म हो गया कोरोना से लेकर। तो इन सब पे थोड़ा सा पुलिस जो कॉन्स्टेबल्स खड़े रहते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। देखो सरकार तो कदम उठाती है, बट इन दी एंड हम पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कदम को कितना ज़्यादा अपने तरफ से फॉलो करते हैं। अगर हम ही फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल रंजन है मार्केट में। तो आप एंटरप्रेन्योर हैं? यस। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद बिजनेस इंडस्ट्री में कितना फ़र्क आया है, कितना बदलाव आया है? देखो लॉकडाउन से पहले तो बहुत चीज़ें स्मूथ चल रही थी, लाइक हमारी इंडस्ट्री में इवेंट मैनेजमेंट को लेकर के या पब्लिक रिलेशंस को लेकर के लोग के पास पॉइंट्स थी, लोग हमेशा अपने मार्केटिंग को प्रायोरिटी करते थे। बट लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ है कि लोग अपने मार्केटिंग बजट्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग सेल्स ड्रिवन हो गए, लोग सेल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मार्केटिंग पे नहीं कर रहे हैं। बट ये है कि जितनी आउटपुट, जैसे मान लो कि 20,000 रुपीज़ उस समय मार्केटिंग बजट था, तो इस समय वो 5,000 हो गया है। तो हमारे लिए तो ये ड्रॉबैक है। बट ये है कि इंडस्ट्री में काम है, बिकॉज जो इंडस्ट्री अभी बंद पड़ी हुई थी 3 महीने 4 महीने से, जब ओपन हुई है, फंड की इशू बहुत है, बट अभी कोलैबोरेशन का टाइम है। अभी अगर हम अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करेंगे या हम अपने ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के वो बेनिफिट होगा हमें। तो सर आपको डिफिकल्टी आई लाइक लॉकडाउन के बाद एक न्यू स्टार्टअप करना? तो देखो मेरी कंपनी जो स्टार्ट हुई है हम खुद लॉकडाउन में ही स्टार्ट किए हैं, बिकॉज मैं भी पहले, मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 7-8 साल से पहले जॉब कर रहा था। फिर कोविड एक ऐसा टाइम आया है ना कि जहाँ पे सबको पता चल गया कि आज के डेट में कितने एम्प्लॉयमेंट्स खत्म हुए हैं, करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट्स खत्म हुए हैं अभी। ठीक है, अच्छी कंपनी आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। तो हमने सोचा कि अब दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि अभी क्या है 2 से 3 महीने हम अपने आप पे वर्क कर सकते हैं, अपनी कंपनी पे वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपनी स्टार्टअप किया। जब 2-3 महीने वर्क करना स्टार्ट किया तो जो 5,000 जो मिनिमम लेवल के जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, फिर हम उनके साथ बैठ के उनको इंगेज कर रहे हैं। जिस दिन वो इंगेजमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा मार्केट अपग्रेड होगा, फिर हम सही जगह पे अप्रोच तो जैसे सर इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी गिर गई है, तो आपका उस पर क्या विचार है? सो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी क्या, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आज के डेट में गिरी हुई है। क्योंकि आज आपने देखा होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो इटली में क्या सीन था, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर उसके इंडिया तो बहुत पीछे थे उस समय। अब इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की क्राउड बहुत ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली इकोनॉमी तो डाउन होगा ही होगा, बट ये भी याद रखो कि आने वाला टाइम अच्छा आने वाला है। मार्केट में फिर से मनी वैसे ही रोटेट होगी। आज के डेट में लोगों के पास क्रैश क्रंच बहुत हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में ठीक होंगी ये चीज़ें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इस तरीके से लगी हुई है मार्केट अपग्रेड करने में। थैंक यू सर अपना समय देने के। हाँ, सरकार बिल्कुल जॉब्स और लोगों की आर्थिक स्थिति पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन के बाद काफ़ी बच्चों के ग्रेजुएशन हो चुके हैं। अगर उनका देखा जाए तो वो भी जॉब की तलाश में है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी रिक्वायरमेंट या कहीं पे वैकेंसी नहीं दिख रही है। सरकार की तरफ से भी ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे जहाँ युवाओं को जॉब मिल सके। तो ऐसा देखा जाए तो सरकार उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए या लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जॉब पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बस अपने मुद्दों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। लाइक पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पे काम नहीं चल रहा। पॉलिटिक्स काफ़ी चल रही है, यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। सब अपने अपने मुद्दे को लेके ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं युवा के। जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड के कारण लोगों की ज़िंदगी पलट गई है, पर सरकार कोविड पे तो ध्यान दे रही है, पर आर्थिक स्थिति पे भी उन्हें ध्यान देना ज़रूरी है। कोविड के लिए दिल्ली में जगह जगह पर टेस्टिंग कैंपस लगे हुए हैं और मास्क न पहनने पे जुर्माना भी लिया जा रहा है। इससे महामारी तो काबू में आ जाएगी, पर आर्थिक स्थिति नहीं। इस महामारी के कारण लोगों ने अपनी ज़िंदगी लेना शुरू कर दिया है। पर क्यों? क्योंकि ये महामारी उनसे न उनकी नौकरी या कमाई का जरिया भी छीन रही है, पर साथ ही साथ उनसे उनकी जीने की चाह भी छीन रही है। धन्यवाद।